एवरीवन लव्स फ्लैट स्टमक। खासकर मैं जब किसी से बात करता हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी लोग ये अक्सर सवाल पूछते हैं कि पेट कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइज है क्या। मैं हर रोज एब्स एंड कोर करता हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। कुछ ऐसा पट्टा प्रोडक्ट कुछ है क्या, घरेलू नुस्खा है क्या, कुछ ऐसा भाप देना, कुछ ऐसे अजवाइन खाना वगैरह जिससे बेली फैट कम हो जाए। सो गाइज, आई एम गोइंग टू टेल यू 7 हाईली इम्पैक्टफुल स्टेप्स जो आपके स्पेशली बेली फैट के ऊपर काम करेंगे। बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द फैट इन अवर बॉडी में ये फैट कैसे काम करता है। इसको अगर आपने समझ लिया तो आपको ये पूरा वीडियो कल से आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे, रिलेट हो जाएगा एंड यू विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। अगर ये आप नहीं समझते हो, ये रूल समझ में नहीं आ गया, तो अब ये तो छोड़ो, आप और इम्पैक्टफुल बस ढूंढते रह जाओगे, उसमें से कुछ भी आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, फिर उसका रिजल्ट नहीं आएगा। एंड द रूल इज फिलो, इट इज फर्स्ट इन लास्ट आउट। मतलब जब भी हम खाना खाते हैं तो उससे एनर्जी बाहर आती है, और ये एनर्जी अगर हम यूज़ करें तो वो एनर्जी हमारी हुई। अगर वो एनर्जी यूज़ नहीं करते हैं सो दैट गेट स्टोर एज अनयूज्ड एनर्जी ए फैट। और ये फैट स्टोर कहाँ पे होती है, तो इमीडिएटली जब फैट में वो कन्वर्ट होता है तो नियरेस्ट जो एडिपोसाइट, एडिपोस टिश्यू, टिश्यू माने एक ऐसे सेल्स कुछ बॉडी में बने हैं जिसमें सिर्फ फैट स्टोर किया जा सकता है, उसको बोलते हैं एडिपोस टिश्यू। एडिपोस मतलब फैट, फैट के टिश्यूज। तो नियरेस्ट जो एडिपो टिश्यू है तो उसमें वो स्टोर होता है। अनफॉर्चुनेटली हियर इन अवर केस, जब भी हम खाना खाते हैं तो हम यूजुअली क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं, है ना, बहुत स्ट्रेसफुल एक्टिविटी करते हैं, नहीं, राइट, वी टेक अ नैप, कुछ थोड़ा सा वॉक कर लिया या फिर बैठे ही अगला काम शुरू किया वगैरह वगैरह। इन दिस केस और फूड गेट डाइजेस्टेड, क्रिएट एनर्जी, वो एनर्जी अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम यूज नहीं होता है एंड इट टेंड्स टू गेट स्टोर इन एडिपोस टिश्यू। और अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे बेली विच इज़ द नियरेस्ट लोकेशन फॉर द एनर्जी टू गेट स्टोर्ड, इस वजह से प्राइमरीली सबके सिर्फ बेली में सबसे पहले बॉडी फैट स्टोर होता है। उसके बाद आपके बॉडी के टेंडेंसी के हिसाब से, किसी का हिप में, किसी का थाइज में, किसी का अपर बैक, लोअर बैक, चेस्ट, एंड अकॉर्डिंगली आपके बॉडी के टाइप के हिसाब से वहाँ पे वो स्टोर होती जाती है। अब ये फिलो क्या कहता है, फिलो मीन्स जहाँ पे सबसे पहले बॉडी फैट स्टोर होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। जब भी आप फैट लॉस करना शुरू करते हो तो सबसे आखिर में वहां से बॉडी फैट निकलेगा, ठीक है, मतलब आपके बेली में से, क्योंकि बेली में सबसे पहले बॉडी फैट स्टोर हुआ है। इसका और एक एग्जांपल क्या है, अगर हमने एक लिया बलून, ठीक है, बलून में पानी भरा है। नाउ इफ आई वांट जस्ट ये एरिया, यहाँ का सिर्फ पानी निकाल दो, बस बस, बाकी पूरा बलून ये पानी, पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है ना। इसको अगर मैंने पंक्चर कर दिया, पानी अगर बाहर आ रहा है वगैरह वगैरह, तो ये साइमल्टेनियसली बाहर आएगा, ना कि सिर्फ ये पहले बाहर आएगा क्योंकि मुझे वो चाहिए, मैं एफर्ट्स मार रहा हूँ, एप्स का कोर का वर्कआउट कर रहा हूँ, ये नहीं। दिस इज द रूल ऑफ बॉडी फैट, ठीक है। तो इसको पहले समझना है, लेकिन ऐसे कुछ इम्पैक्टफुल स्टेप्स है, क्योंकि बॉडी फैट स्टोर होने के, बेली फैट स्टोर होने के लिए और कुछ ऐसे रीजंस है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, जिसको हम कम से कम हद तक वो कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें से पहला वो स्टेप है विच इज मील सीक्वेंस। आपके मील के सीक्वेंस को पहले जानना है। मान लो अगर आपने खा लिया, आपका एनर्जी बाहर आ गया, अभी अगर फटाक से बाहर आता है एंड यू डोंट वर्क, तो क्या होगा, फटाक से स्टोर होगा, राइट। अब ये फटाक फटाक को अगर अवॉइड किया, इफ़ यू हैव एनी वे कि जहाँ पे आपने खाना खाया और उसके 2 घंटे बाद एनर्जी रिलीज होना शुरू हुआ, और वो धीरे 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 जहाँ तक आपका काम हो जाता है, यू फील अगेन फ्रेश एंड नाउ इट इज़ योर वर्कआउट टाइम, और वहाँ पे आपको एनर्जी अवेलेबल होता है, तो क्या बॉडी में स्टोर होगा, बेली में स्टोर होगा? चांसेस आर वेरी लो, राइट। तो अगर सबसे पहली चीज करनी है तो वो है आपका मील का सीक्वेंस राइट करना है। ये अगर कर लिया तो ये ग्राफ फटाक फटाक वाला पूरा स्किप हो जाएगा एंड यू विल गेट सस्टेनेबल एनर्जी एंड वेरी लेस डिपोजिशन ऑफ बेली फैट। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट योर मील विथ आइदर सलाड और वेजिटेबल। वेजिटेबल मीन्स नॉट चिकन की सब्जी, अंडे की सब्जी, पनीर की सब्जी, इट इज आइदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल और क्रूसिफरस वेजिटेबल। आई हैव लिस्टेड डाउन
बिलो क्रूसीफरस वेजिटेबल्स, या फिर सलाड, जिससे क्या होता है बहुत सारा पोटेशियम, वेरी लेस कार्ब्स, हाई फाइबर, जो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको थोड़ा स्लो करता है, और जिस वजह से ये फटाक वाली एनर्जी अभी थोड़ा सा एंड्यूरिंग लेवल पे चली जाती है। इसके बाद आपको लेना है प्रोटीन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन। फर्स्ट क्लास मीन्स जिसमें सारे अमाइनो एसिड्स आर द नेम्स ऑफ और टाइप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, वो सारे अमाइनो एसिड्स जिसमें आते हैं, जैसे कि पनीर, अंडा, चिकन, मटन, फिश एंड ऑल मीट प्रोडक्ट्स। तो इसको आपको सलाद के बाद खाना है, जिससे क्या होगा आपको जो इसेंशियल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो यहीं पे इन दोनों चीज़ों में बहुत सारे लेवल तक हद तक फिलअप हो जाता है, और आपको वहीं से सटैटी आना शुरू होता है। सटैटी माने भूख लगने की, अगेन जो भूख लगना है वो कम कम होते जाना, क्रेविंग्स जो है वो कम कम होते जाना, ये यहीं पे सॉल्व होता है। और इसके बाद आपको लेना है आपका कार्ब सोर्स, विच इज़ द भाकरी, भात, या फिर इडली, डोसा एक्सेट्रा। जो अगर आप लास्ट में लेते हो तो उसका डाइजेशन भी फटाक से नहीं होता है, अदरवाइज आपने अगर पहले उससे शुरुआत की तो वो इट गेट्स ग्लूकोज गेट डाइजेस्टेड सो फास्ट, उससे एनर्जी फटाफट बाहर निकलती है। लेकिन उसके पहले ये दो बड़े स्पीड ब्रेकर है तो उसको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, विच हेल्प्स अस टू अचीव अवर गोल, वो जो कर्व है वो, ठीक है। सो दिस शुड बी अवर मील सीक्वेंस। सेकेंड, अवॉइड फ्रूट्स एंड अल्कोहल, है ना। जो लोग ये बोलते हैं कि अल्कोहल गंदा है, यूजुअली वो फ्रूट से खुद का जो दिन है वो शुरू करते हैं, है ना। दिन दिन भर में वो फ्रूट्स ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, वाइस वर्सा करते ही ऐसे कुछ नहीं, लेकिन वी जनरली लव द फ्रूट, दैट्स द थिंग, एंड वी जनरली हेट द अल्कोहल, दैट्स द थिंग। अनफॉर्चुनेटली बोथ ऑफ दोज कंटेंट्स फ्रुक्टोज, जैसे ग्लूकोज शुगर से मिलता है वैसे फ्रुक्टोज ये फ्रूट से मिलता है, और फ्रूट्स वो फ्रुक्टोज का प्राइमरी जो एनर्जी बाहर निकलता है तो उसका यूज़ पहले लीवर करता है, और अगर लीवर में ऑलरेडी एनर्जी इनफ है, उसके 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 ऊपर ऑलरेडी लोड है, इट इज़ इनफ सप्लाइड बाय एनर्जी ऑलरेडी, तो ये डायरेक्टली स्टोर होता है लीवर के इर्द गिर्द जो फैट सेल्स है उसमें। मतलब जो फैटी लिवर का केस है, लिवर सिरोसिस का केस है, वगैरह वगैरह, हाई एसजीओटी, हाई एसजीपीटी, इन सब के केस में ये चीज़ बहुत बार हुई है। इससे क्या होता है, अगर इफ इन केस सी लिवर तो ऑलरेडी इतना एंगेज ऑर्गन है, इतना एंगेज ऑर्गन है, वो आपके बॉडी में से टॉक्सिन्स निकल रहा है, हम जो केमिकल्स खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स खा रहे हैं, उसको बाहर निकल रहा है, जो टॉक्सिन्स है उसको बॉडी को हार्म ना करे इसके लिए वो उसका चेक ले रहा है, अपना अपना जो ब्लड प्रोफाइल है उसको स्टोर करना, 5 में से 1 लीटर वो खुद हमेशा स्टोर करके रखता है। हमारा जो ब्लड प्रोफाइल जो हमेशा खून जो दौड़ता है बॉडी में उसको चेक रखना, उसमें हीमोग्लोबिन कितना, आयरन कितना, ये कितना है, वो कितना, वो चेक करना। किडनी जो बाहर फेंक रही है वो क्या उसको रोक के रखना है, क्या बाहर फेंकना है उसको इंस्ट्रक्ट करना, इतने काम उसको है। उसको और एक काम आप अगर दोगे तो क्या होगा, है ना। जैसे अगर फैमिली में जो हेड है उसको सिर्फ परेशान करोगे, परेशान करोगे, परेशान, हार्ट अटैक तो कंफर्म है। उसी तरह से लिवर का होता है, और अगर ऐसा कुछ हो गया, अगर लिवर को जख्म, स्कार्स ऐसे कुछ हो गया, तो वहाँ से एक टाइप का लिक्विड, यू कैन इमेजिन लाइक अगर कुछ जख्म हो गया तो उसके ऊपर कुछ पानी जैसा ट्रांसपेरेंट लिक्विड आता है, राइट, है ना। तो उसी तरह से वो लिक्विड आता है एंड इट स्टार्ट्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन अवर बेली। सो दिस इज नॉट बेली फैट, दिस इज समथिंग डिफरेंट, बट फॉर दैट बट इट्स विजिबल, मतलब आपका वो बेली फैट बढ़ेगा, मतलब प्रोट्रूडेड बेली आपको दिखेगा, है ना। तो उसको अगर आपको अवॉइड करना है, देन स्टॉप और एटलीस्ट अवॉइड और एटलीस्ट मिनिमाइज योर फ्रूट्स एंड अल्कोहल। अगर आपको लेना ही है तो सबसे पहले वो हो, मतलब दिन शुरू होने के बाद पहला अगर आपको लेना ही है तो वो लेना है। ऑल्सो मेक श्योर कि वो केला जो आप खा रहे हो, कुछ 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 भी आप खा रहे हो, वो एटलीस्ट केमिकल से पका हुआ नहीं है। दैट इज नॉट अ फ्रूट, इट इज इक्वल टू पॉइजन। उसको आप आयुर्वेदा का रेफरेंस दो, कुछ भी दो, इट इज इक्वल टू पॉइजन। यू आर कंज्यूमिंग केमिकल एज अ फर्स्ट मील, थिंक वाई यू आर एक्सपेक्टिंग योर बॉडी टू बी हेल्दी, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज IF यानी कि इंटरमीडिएट फास्टिंग। अब ये थोड़ा सा बहुत सारे एंगल से देखा गया हुआ टर्म है, उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। उसका एक्चुअल कंसेप्ट क्या है कि डूइंग फास्टिंग इन फास्टेड मतलब कुछ भी ना खाना
इस स्टेट में फॉर प्रोलॉन्ग टाइम अगर हम रहते हैं तो बॉडी में से बहुत सारे अच्छे हार्मोन्स जैसे कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, IGF-1 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो बॉडी में फटाफट फैट को मारने के लिए काम करते हैं, निकालने के लिए काम करते हैं, एंड इट बूस्ट अवर ह्यूमन ग्रोथ पोटेंशियल, जिसमें ये बेली फैट वगैरह तो कम होता ही है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे इमेंस फायदे जो अदरवाइज कोई भी टैबलेट, मेडिसिन या कुछ भी उपाय शायद नहीं कर पाएगी, ये बॉडी का खुद का हीलिंग मैकेनिज्म है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग ये करना इज रिकमेंडेड, लेकिन वो करने का तरीका अगर गलत पड़ गया तो आपकी बॉडी के ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस बढ़ता है। ठीक है, तो उसको करने का जो सही तरीका है, या फिर सही तरीके के पहले हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। क्या कर सकते हैं हम? ठीक है, फर्स्ट, कैन यू अवॉइड ब्रेकफास्ट फॉर एवर? ब्रेकफास्ट अवॉइड करना है, कभी कभार खा लिया, फाइन, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पॉसिबल नहीं है, फैंटास्टिक, ठीक है। क्या करना है? सेकेंड थिंग, अवॉइड कार्बोहाइड्रेट्स एट योर ब्रेकफास्ट और फर्स्ट मील। रात को हमने 7 बजे 8 बजे खाना खाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स था, भाकरी भात कुछ तो था, है ना, वो गया, वो डाइजेस्ट होने में शायद 2-3 घंटे लगेंगे। उसके बाद योर बॉडी गेट्स शिफ्ट इन द कीटोजेनिक फेज, जहाँ पे बॉडी फैट से एनर्जी निकालना शुरू करती है। अगर आप जब आप पहले ब्रेकफास्ट में कार्ब्स खाते हो, पोहा, इडली, डोसा, उपमा, कुछ ना कुछ तो खा लिया, तो वापस ये जो फेज था ना, बॉडी फैट तोड़ रही है, वो आपने ब्रेक कर दिया। बट इफ़ यू कैन अवॉइड दिस फेज, वहाँ पे अगर आपने ब्रेकफास्ट स्किप ही कर दिया या फिर आप खा रहे हो, तो कुछ तो अंडे की रेसिपी बनाओ, बुर्जी बनाओ, या फिर पनीर की रेसिपी बनाओ, या फिर कुछ ऐसी चीज़, स्मूदी बनाओ, कुछ तो ग्रीन लेट्यूस वगैरह वगैरह, जिसमें कार्ब्स नहीं है, मिनिमल या फिर ना के बराबर। चाय पी रहे हो, उसमें शक्कर मत डालो, यूज शुगर फ्री, और डोंट ऐसे ही जाओ। चलो, ये आपने अचीव कर लिया, तो यू विल गेट मोर टाइम जहाँ पे आपका बॉडी फैट निकाल रहा है। ओके, एंड यू विल स्टे इन दिस फेज कॉल्ड एज इंटरमिटेंट फास्टिंग। नेक्स्ट इज लेग्स का वर्कआउट। अभी ये थोड़ा सा क्या करना है और अलग अलग तरीके से, उसके ऊपर बात करेंगे। अगर आपके बॉडी में आपका जो टेस्टोस्टेरोन, विच इज मेल सेक्स हार्मोन, विच गिव्स यू द पावर, डिटर्मिनेशन, किसी भी चीज़ को डट के रहना, है ना, ये करने के लिए जो हार्मोन है विच इज टेस्टोस्टेरोन, अगर आपकी बॉडी में बहुत बढ़िया टेस्टोस्टेरोन है तो आपका ये बेली फैट कभी बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, अगर वो लो 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 होते जाता है, या फिर उसका जो परफॉर्मेंस है वो हम कर कम करते जाते हैं, तो उससे ये बेली फैट धीरे 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 बढ़ता जाता है। वो कम कैसे हो सकता है, या फिर उसके बारे में नहीं, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो फर्स्ट, डूइंग लेग्स के वर्कआउट्स, स्क्वाट्स। अगर आप दिन में 200 स्क्वाट करते हो, 200 छोड़ दो, 50 स्क्वाट करते हो, 50 से 100, 100 से 200 वगैरह वगैरह करते करते जाओगे, लंजेस हो गया, स्प्रिंटिंग हो गया, अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो, दिस ट्रिगर्स टेस्टोस्टेरोन मोर एंड मोर, और जिससे आपका बेली फैट कम करने के लिए मदद होगी, ना कि सिर्फ एब्स एंड कोर। एब्स एंड कोर इज मेंट टू बिल्ड और टू स्ट्रेंथन योर एब्स के मसल्स एंड नॉट ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। अगर आप ओवरऑल मेटाबॉलिज्म कम करोगे तो ये बेली फैट जाने के चांसेस ज़्यादा है, और उसके लिए सबसे बड़े बड़े मसल के ऊपर काम करना है। द बिगेस्ट मसल इन द बॉडी, लेट मी नो इन द कमेंट्स कौन सा है। ठीक है, एंड HIIT, ऑफकोर्स HIIT है, स्प्रिंटिंग है, जुम्बा है, एंड एरोबिक्स है, लेग्स वर्कआउट है, ये सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए मदद करती है। नेक्स्ट इज हैविंग मल्टीविटामिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी होता क्या है, ये समझा, इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह शुरू किया, फ्रूट्स एंड अल्कोहल अवॉइड किया वगैरह वगैरह, ये सब में होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मतलब छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स, लेकिन वो बहुत अहम बॉडी में रोल प्ले करते हैं, उसकी डेफिशिएंसी होना शुरू होता है। एंड इन डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स बॉडी गेट्स इन द स्कैरसिटी, जहाँ पे बॉडी ये सोचती है कि यार ये बंदा खा नहीं रहा है, शायद ये कुछ डेंजर में है, तो क्यों ना, जब ये खाना मिलेगा हमें, तो क्यों ना इंस्टेड ऑफ यूजिंग एज एनर्जी विल स्टोर इट, पता नहीं आगे का मिलेगा नहीं मिलेगा। और इस वजह से बॉडी स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग मोर एंड मोर फैट इवन इफ यू ईट मोर एंड मोर और यू वर्कआउट मोर एंड मोर, बिकॉज बॉडी टेंड्स और थिंक्स दैट शी इज इन स्कैरिसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उसके लिए मल्टीविटामिन, है ना, अभी ये मैं मल्टीविटामिन नहीं लूँगा, गोली भी लेनी नहीं चाहिए, मैं सारी चीज़ें डाइट से ही एक्यूमुलेट करूँगा वगैरह। टेक आउट द लिस्ट ऑफ ऑल द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड देयर सोर्सेस एंड द क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर दैट, है ना, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट। और उसको खाने के लिए कितना खाना पड़ेगा, इतना आप खा सकते हो क्या, जस्ट कैलकुलेट
क्योंकि एंड कंसिडर कि आज का जो फार्मिंग प्रैक्टिस है, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, इतनी कम ज़मीन है, फार्मिंग कैसे होती है, जस्ट चेक इट आउट, जस्ट गूगल इट आउट। ये सारी चीज़ें करने के बाद ये सिंपलेस्ट एंड स्मार्टेस्ट मेथड है। आई ऑल्सो रिकमेंड to don't go for pharmaceutical supplements, go for nutraceuticals which are extracted from the plants and will not cause any harm or side effect to your body। ब्रांड कौन सा भी हो, और टेक द गाइडेंस फ्रॉम योर कंसल्टेंट, हेल्थ एडवाइजर, और आपका कोई बहुत मेरे जैसा कुछ बढ़िया दोस्त है ना, यू कैन आस्क मी, फील फ्री टू आस्क। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम तो खैर अपने सलाड से अचीव कर लिया है। सोडियम बैलेंस अच्छा रहे, पानी का बैलेंस अच्छा रहे, ये आपको मेक श्योर करना है ताकि बॉडी इसके स्कैरसिटी में ना रहे। नेक्स्ट इज ऐड गुड फैट। ये जो हमें कम करना है तो फैट ऐड क्यों करना है? अगर आप बॉडी फैट आपको कम करना है तो सबसे पहले आप फैट खाना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप फैट खाना शुरू करते हो तो बॉडी यूजुअली गेट टेंड्स टू लूज द फैट। वाई? बिकॉज उसका प्राइमरी सोर्स ही बॉडी फैट बन जाता है, और उसके बाद जब आप कुछ वर्कआउट करते हो, जब आप सोते भी हो, तो बॉडी टेंड्स टू प्राइमरीली एक्सेस एनर्जी फ्रॉम फैट एंड नॉट फ्रॉम द ग्लूकोज। और उस वजह से जब भी आप फैट खाते हो, एंड सेकेंड थिंग, गुड फैट, व्हाट आई मीन बाय गुड फैट, इट इज सैचुरेटेड फैट। जैसे कि आपका घी, बटर, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल वगैरह वगैरह, जो बॉडी के इन्फ्लेमेशंस को कम करने के लिए काम करता है, जिससे बॉडी एक सेफ एनवायरनमेंट, कूल डाउन फेज में आती है, और जिस वजह से बॉडी फैट जो इमरजेंसी के लिए उसने रोक के रखा था वो छोड़ना शुरू करती है। अब ये मैं बहुत सामान्य भाषा में बोल रहा हूँ, नॉट इन एनी साइंटिफिक टर्म वगैरह वगैरह। सो इसके लिए कुछ अगर आपको क्वेरी होंगी, फील फ्री टू आस्क अगेन, आई एम देयर एनीवेज। इसका दूसरा फायदा क्या है? इट हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्सॉर्ब। आप खा रहे हो मल्टीविटामिन, लेकिन उसमें से आप धूप में बैठ रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो। ADEK, दिस 4 न्यूट्रिएंट्स आर फैट सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स। मगर आप मतलब जिसका मतलब अगर आप फैट धूप में बैठते हो, डी विटामिन मिलता भी है, अगर आप फैट नहीं खा रहे हो तो वो बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको बॉडी में फैट खाना इज रिक्वायर्ड, एंड इन दैट केस दिस 4 फैट जिसके नाम मैंने बताया, आई ऑल्सो राइट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, वो अगर आप कंज्यूम करते हो, उसका भी साइंटिफिक रिसर्च है। आई हैव ऑल्सो मैंशन द वीडियो कि कौन सा फैट अच्छा है, क्यों है, वगैरह वगैरह। आई ऑल्सो शेयर द लिंक बिलो, तो वो आप देख लीजिए, एंड कंज्यूम दिस 4 फैट्स ऑन डेली बेसिस। एंड द लास्ट वन इज ट्रैक योर स्लीप, because you never lose fat in your gym, neither in your kitchen, but on your bed or in your bed। जब भी आप सोते हो, योर नींद, योर स्लिप इज लाइक अ चार्जर। जो बॉडी में डैमेज हुआ है, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, जो बॉडी में भी कुछ भी डिस्कम्फर्ट है, आप एक अच्छी गहरी नींद लो, एक अच्छी गहरी नींद, यू विल फील 70 to 80% रिलीफ इन वन स्लीप इटसेल्फ। अब ये अच्छी स्लीप मतलब क्या? 10 घंटा 12 घंटा सोना नहीं, यू हैव टू मेजर योर डीप स्लीप। जैसे स्लीप के 4 फेज रहते हैं, अल्फा, बीटा, गैमा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें से जो लास्ट स्टेज है विच इज डीप स्लीप, तो वो एटलीस्ट आपके पूरे स्लीप में से एटलीस्ट 2 घंटे उतनी भी अगर स्लीप हुई, देन यू विल सी कि आप अगर कम समय भी सोते हो तो भी आपको बढ़िया हीलिंग महसूस हो रहा है, यू विल फील मोर फ्रेश। आपको नींद की जरूरत नहीं है, ऐसे शायद फील होगा, क्योंकि आप उस फेज में हो। अभी इसको इंड्यूस करने के लिए अगेन यू हैव टू डू ये चीज़ एंड ये चीज़ एज वेल, है ना। ये 4 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी फॉर दिस, एंड एज वेल एज बिफोर स्लीप you can go for a walk, 10-minute 15-minute walk. You can switch off your all electronic devices at least 1 hour before you sleep, and probably drinking water, और जो आपको वॉशरूम वगैरह करके आना है वो सब सारी चीज़ें करके अगर आप मेडिटेशन करते हो बिफोर योर स्लीप, और ये करते जाने का अनलेस एंड अनटिल इट शोज कि इससे कुछ दिख रहा है मुझे, तब तक ये करते जाओ, एंड यू विल सी कि इन सारी चीज़ें करने के बाद यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर फिजिकली, मेंटली, एज वेल एज आपका बेली फैट जो है पर्टिकुलरली वो भी जा रहा है, एंड यू आर फीलिंग दोज एब्स एंड कोर, है ना, जिससे आपका जो ड्रीम है अचीव करने का
बेली फैट कम करने का है, तो वो अचीव होने के लिए ये सारी चीज़ें मदद करेंगी। थैंक यू सो मच।